हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बात करेंगे आलिया भट्ट की मूवी जिगरा के बारे में, क्योंकि जिगरा को लेकर कंट्रोवर्सी जैसे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। दिव्या खोसला कुमार ने क्लेम किया है कि आलिया भट्ट एंड करण जौहर ने उनके मूवी का स्क्रिप्ट स्टील किया है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कैसे आलिया भट्ट एंड करण जौहर स्टील रोल्स फ्रॉम अदर एक्टर्स एंड हाउ वासन माला एक्सपोज्ड देम। वेल, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लेना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली जिगरा रिलीज हुआ और जिगरा रिलीज होने से पहले प्रमोशन के दौरान जिगरा की टीम ऐसे डेटा दिखा रहे थे जहां बहुत लोगों ने जिगरा देखने के लिए एडवांस बुकिंग किया हुआ था, और वो लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे थे कि फर्स्ट डे में ही हाउस फुल होने वाला है। इवन आलिया भट्ट एंड करण जौहर की पीआर टीम इतना ज्यादा अग्रेसिवली इस मूवी को प्रमोट कर रही थी। मूवी रिलीज होने से पहले ही इसे श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री के साथ कंपेयर किया जा रहा था। वो लोग क्लेम कर रहे थे कि आलिया भट्ट की मूवी जिगरा श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री का सारा रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। तो हाँ, आलिया एंड करण इस मूवी को बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर रहे थे। और फिर हुआ उनको रियलिटी चेक। जिगरा रिलीज हुआ और जो लोग जिगरा देखने के लिए थिएटर में गए थे उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया, जहां मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट लाइक द मूवी। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम था, लोगों ने क्लेम किया कि इवन इन द फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरा थिएटर एम्प्टी था, मतलब लोगों ने मूवी देखा ही नहीं। तो अगर थिएटर एम्प्टी था तो जिगरा की टीम जो क्लेम कर रही थी कि पूरा थिएटर हाउसफुल था, तो क्या वो सब झूठ था? तो कहीं ना कहीं लोगों को फुल बनाया जा रहा था फेक डेटा दिखा के। कुछ लोगों ने ये तक क्लेम किया कि मिनिमम बुकिंग्स ना होने की वजह से कुछ सिटीज में तो शो कैंसिल ही हो गया। तो इसे लेके भी लोग करण जौहर एंड आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एंट्री हुआ दिव्या खोसला कुमार का, एंड शी डायरेक्टली टारगेटेड करण जौहर एंड आलिया भट्ट फॉर शेयरिंग फेक डेटा। दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये स्टोरी शेयर किया जहाँ वो खुद मूवी थिएटर में थी और पूरा थिएटर एम्प्टी था। अब जिनको दिव्या खोसला कुमार के बारे में नहीं पता, मैं उनको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिव्या ने 2004 में बॉलीवुड डेब्यू किया था विद द मूवी तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन इसके बाद टी सीरीज के डायरेक्टर भूषण कुमार को दिव्या पसंद आ गई और फिर उन दोनों ने 2005 में शादी कर लिया, और इसीलिए दिव्या को टी सीरीज का मालकिन भी कहा जाता है। शादी के बाद दिव्या ने कुछ मूवीज प्रोड्यूस भी किया, जिसमें से यारिया भी दिव्या ने प्रोड्यूस किया था। शादी के बाद 2017 में दिव्या ने फिर से एक्टिंग डेब्यू किया। उन्होंने 2017 में बुलबुल नाम की शॉर्ट फिल्म और 2021 में सत्यमेव जयते 2 में एज एन एक्टर काम किया। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। एंड देन दिस ईयर ऑन मे दिव्या का एक और मूवी सावी रिलीज हुआ, और इसी मूवी को लेके शुरू हुआ जिगरा का कंट्रोवर्सी। और दिव्या ने क्लेम किया कि करण एंड आलिया ने उनकी मूवी सावी का स्क्रिप्ट स्टील किया है। तो देखो, हुआ ये, सावी और जिगरा का स्टोरी लाइन काफी सिमिलर है। जहाँ सावी में ये स्टोरी एक हस्बैंड वाइफ की है कि हस्बैंड को किसी रीजन से अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसकी वाइफ सबके अगेंस्ट फाइट करके अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करती है। और ये सिमिलर स्टोरी हमने जिगरा के ट्रेलर में देखा, जहाँ यहाँ एक बहन अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। तो आप कह सकते हो कि स्टोरी काफी सिमिलर है। अब हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे तो बहुत मूवीज है जिनकी स्टोरी सिमिलर है, तो इसीलिए कोई ये तो नहीं बोल सकता कि उनकी स्क्रिप्ट स्टील किया गया है। तो ये मैटर ना और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हुआ ये जो मूवी सावी है ना, ये हॉलीवुड मूवी नेक्स्ट 3 डेज का हिंदी वर्जन है। अब इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे मुकेश भट्ट, जो कि आलिया भट्ट का अंकल और महेश भट्ट का एल्डर ब्रदर है। अब उस टाइम मुकेश भट्ट ने 4 करोड़ रुपीस देके नेक्स्ट 3 डेज का कॉपीराइट खरीदा था, ताकि वो लीगली उसका हिंदी वर्जन बना सके। अब जब ये सब हो रहा था तब महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट एक साथ काम कर रहे थे, बट आफ्टर अ व्हाइल महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के बीच कुछ तो हुआ और वो दोनों सेपरेट हो गए और सेपरेटली काम करने लगे। मतलब मुकेश भट्ट वाज नॉट वर्किंग विद महेश भट्ट एनीमोर। और फिर मुकेश भट्ट ने टी सीरीज के अंडर इस मूवी को रिलीज किया, और इस मूवी में उन्होंने दिव्या को ही एज ए लीडिंग एक्ट्रेस कास्ट किया। अब जब मुकेश भट्ट इस मूवी के स्क्रिप्ट में काम कर रहे थे, उस टाइम महेश भट्ट भी उनके साथ थे। तो इट इज ऑब्वियस दैट महेश भट्ट को भी इस मूवी का स्क्रिप्ट अच्छे से पता था। एंड सिंस आलिया भट्ट इज द डॉटर ऑफ महेश भट्ट, तो इनडायरेक्टली करण जौहर एंड आलिया भट्ट न्यू अबाउट दिस टू। अब दिव्या ने ये मूवी रिलीज होने से पहले तो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आप बिना मूवी देखे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बट देन आफ्टर द मूवी वाज रिलीज्ड, दिव्या खुद थिएटर में इस मूवी को देखने गई, और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मूवी तो उनकी मूवी सावी से काफी ज्यादा सिमिलर है। नाउ सी, सावी भी हॉलीवुड मूवी नेक्स्ट 3 डेज का कॉपी ही था, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि सावी लीगली बना था। सावी के डायरेक्टर मुकेश भट्ट ने उस हॉलीवुड मूवी का कॉपीराइट 4 करोड़ रुपीज से खरीद लिया था। लेकिन यहाँ आलिया भट्ट एंड करण जौहर ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने वासन माला के थ्रू मूवी के स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंजेस करके उसको रिलीज कर दिया। तो इस मूवी को देखने के बाद दिव्या ने करण जौहर एंड आलिया भट्ट को टिकट बुकिंग का फेक डेटा दिखा के लोगों को फुल बनाने के लिए कॉल आउट किया। दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी शेयर किया, जहां उन्होंने लिखा था, "Went to City Mall PVR for जिगरा शो। Theater was totally empty. All theater going empty everywhere. हैशटैग आलिया भट्ट में बहुत हैशटैग जिगरा है। खुद ही टिकट खरीदा और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिया। Wonder why paid media is silent. हैशटैग वी शुड नॉट फूल द ऑडियंस। हैशटैग ट्रूथ ओवर लाइज। हैशटैग हैप्पी दशहरा। तो यहाँ आप देख सकते
हो, दिव्या ने डायरेक्टली आलिया को टारगेट किया। अब इसके बाद करण जौहर पीछे कैसे रह जाते? तो करण ने भी इसके रिप्लाई में एक स्टोरी पोस्ट किया जहां ही कॉल दिव्या अ फूल। इन हिज स्टोरी ही शेयर्ड अ पोस्ट जहां लिखा है, साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। अब इसके बाद ये स्टोरी गेम चलती गई। दिव्या ने अगेन एक स्टोरी शेयर किया जहां उन्होंने लिखा, ट्रूथ विल ऑलवेज ऑफेंड फूल्स अपोज टू इट। और इसके बाद ही दिव्या ने एक और स्टोरी शेयर किया जहां उन्होंने आलिया भट्ट एंड करण जौहर के ऊपर मूवी का स्क्रिप्ट स्टील करने का ब्लेम किया। इस स्टोरी में उन्होंने लिखा, व्हेन यू आर शेमलेसली accustomed to steal what rightfully belong to others, you will always seek shelter in silence. You will have no voice, no spine. अब अगर आपको लगता है कि आलिया भट्ट यहाँ साइलेंट है, then you are wrong. आलिया भट्ट डैमेज कंट्रोल करने की हर कोशिश कर रही है। शायद वो ओपनली कुछ ना बोल रही हो, बट आलिया भट्ट PR टीम is working very hard to revive her image and target दिव्या। अब पहले आलिया ने स्टार्ट किया PR क्रेडिट गेम से। अब जब आलिया को पता चला कि जिगरा हैज ऑलरेडी बिकेम ए फ्लॉप मूवी, तो आलिया's PR टीम स्टार्टेड कॉलिंग इट अ वासनबाला मूवी इंस्टेड ऑफ आलिया भट्ट्स मूवी। मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पे बात किया था कि कैसे आलिया भट्ट की PR टीम क्रेडिट गेम खेलती है। जब कोई मूवी हिट हो तब उसे आलिया भट्ट की मूवी बोला जाता है, और जब मूवी हिट ना हो या फ्लॉप हो तब उस मूवी के डायरेक्टर पे या किसी और एक्टर पे ब्लेम डाला जाता है। जैसे गंगूबाई, हाईवे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इवन RRR जिसमें आलिया भट्ट का सिर्फ 10-15 मिनट का ही रोल था, उसे भी आलिया भट्ट का मूवी बताया गया। वही जब सरक 2, कलंक, शानदार जैसे मूवी फ्लॉप हो गई तो वहाँ मूवी के डायरेक्टर और बाकी एक्टर को ब्लेम किया गया। जैसे सरक 2 में आलिया भट्ट है, ये शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही उनकी PR टीम लोगों को मैनिपुलेट करती है। जब कोई मूवी हिट हो तो उसका पूरा क्रेडिट ले लिया जाता है, चाहे उनका कैरेक्टर वहाँ उतना इम्पोर्टेंट न भी हो। लेकिन जब मूवी फ्लॉप हो जाता है तब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेती। जैसे जब कलंक का प्रमोशन चल रहा था तब आलिया भट्ट की PR टीम इसे आलिया भट्ट मूवी बता रही थी, जबकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जहाँ कई सारे फेमस एक्टर्स थे। लेकिन जब मूवी फ्लॉप हो गई तब उसको माधुरी दीक्षित की मूवी बोला जा रहा था। सिमिलरली शानदार फ्लॉप होने के बाद पूरा ब्लेम शाहिद कपूर के ऊपर था। और अब जब जिगरा फ्लॉप हो रहा है तो पूरा ब्लेम वासनबाला और वेदांग रायना पे डाला जाएगा। जैसे ये आर्टिकल देखो, इवन आलिया भट्ट कुड नॉट सेव वासनबाला's मूवी। यहाँ पूरा ब्लेम वासनबाला पे डाल के आलिया को एज अ सेवियर दिखाया जा रहा है, बट वासनबाला इज एक्चुअली अ ग्रेट डायरेक्टर और उन्होंने इससे पहले भी कई सारी अच्छी मूवीज रिलीज किया, तो यहाँ सिर्फ उनको ब्लेम करना इज वेरी लॉजिकल। इससे पहले भी जब आलिया भट्ट की हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन रिलीज हो रहा था तब आलिया भट्ट को एक इंटरनेशनल स्टार का टैग दिया जा रहा था। आलिया को प्रियंका चोपड़ा के साथ कंपेयर किया जा रहा था, और जब मूवी रिलीज हुआ और फ्लॉप भी हो गया तब उन्होंने इस मूवी का एग्जिस्टेंस ही इग्नोर कर दिया। सी, अगर आप एक मूवी का हिट होने पे पूरा क्रेडिट लेते हो तो मूवी फ्लॉप होने पे भी आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, राइट? मूवी फ्लॉप होने पे आप उसका ब्लेम किसी और को नहीं दे सकते बिकॉज यू आर द लीडिंग एक्टर। और अब आलिया भट्ट की PR टीम दिव्या को टारगेट कर रही है ये कह के कि दिव्या की मूवी सावी से कहीं ज्यादा कलेक्शन जिगरा ने किया है। अब देखो, सावी भी एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन क्या उस मूवी के साथ जिगरा का कंपैरिजन लॉजिकल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस मूवी में कोई भी स्टार फेस नहीं था। उस मूवी में दिव्या खोसला कुमार और हर्षवर्धन रानी लीडिंग रोल में थे और दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। मीनवाइल जिगरा आलिया भट्ट की मूवी है जिन्हें इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टॉप एक्ट्रेस माना जाता है। ऑल्सो अगर आप दोनों मूवीज की बजट कंपेयर करोगे तो सावी सिर्फ 20 करोड़ के बजट में बनी थी, जहाँ जिगरा का बजट है 80 करोड़। तो मतलब इन दोनों का कंपेरिजन करना बहुत स्टूपिड है। एंड जस्ट लुक एट द डाउनफॉल, जहाँ मूवी रिलीज होने से पहले जिगरा को श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री के साथ कंपेयर किया जा रहा था। ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि जिगरा स्त्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी। वही अब जिगरा को सावी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जिस मूवी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और अब तो इसका ब्लेम रणबीर कपूर पे भी डाला जा रहा है। अभी मैंने ऐसा कुछ पोस्ट एंड रील्स देखा था जहाँ ये बोला जा रहा था कि रणबीर कपूर जिसको भी डेट करते हैं या जिसके साथ भी उनका रिलेशनशिप रहता है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसका कंसेप्ट किसकी PR टीम ने बनाया है, बट दिस वाज वेरी शॉकिंग। ऑल्सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, हाउ अनफेयरली करण जौहर कास्टेड आलिया इन दिस मूवी। वासनबाला को पता भी नहीं था जब करण ने ऑलरेडी इस मूवी में आलिया को कास्ट कर लिया था। और अगर आपको लगता है कि ये पहली बार हो रहा है तो यू आर रॉन्ग। आपको ऐसे काफी सारे स्टोरीज मिल जाएंगे जहां आउटसाइडर्स को स्टार किड्स ओवरनाइट रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदिति राव हैदरी को सोनम कपूर ने ओवरनाइट दिल्ली 6 मूवी में रिप्लेस कर लिया था। पहले इस मूवी में अदिति को लीडिंग रोल मिला था, लेकिन फिर ओवरनाइट उनका रोल चेंज हो गया। सोनम कपूर को इस मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस चूज किया गया जहाँ अदिति को साइड रोल मिला। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो ऐसा कई बार हुआ था। इवन राजकुमार राव ने भी एक इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जहां ही वाज रिप्लेस्ड बाय अ स्टार किड। So my case, what happened was I was supposed to do a film, and then I was not in that film suddenly one night, overnight, and like somebody who's known and happened to be a star kid got that part. Just because you can control things, you know people, you can make some calls and say, you know what,
this guy has just come. He's just done. No, 2, so 3 I films. honestly am saying, so I'm this saying has happened, and this I has want to happened. like This this has has happened. happened. सो स्टीलिंग रोल इज अ थिंग इन बॉलीवुड जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब सब लोग आलिया और करण को ब्लेम कर रहे थे रोल स्टीलिंग के लिए, इसके बाद ही एक और नॉर्थ ईस्ट एक्टर बिजोऊ तंगजाम जिन्होंने मैरी कॉम में भी काम किया था, उन्होंने जिग्रा की टीम का अनप्रोफेशनल बिहेवियर को एक्सपोज किया। तो क्या हुआ था ना कि जिग्रा की टीम ने बिजोऊ को जिग्रा में एक रोल ऑफर किया था और उन्होंने बिजोऊ को कई मंथ के लिए बुक किया हुआ था और इसीलिए बिजोऊ ने बाकी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में इतना वेट करवाने के बाद भी जिग्रा की टीम ने बिजोऊ को कास्ट किया ही नहीं। तो नाउ वी नो हाउ आउटसाइडर्स आर ट्रीटेड इन बॉलीवुड। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।